नमस्कार दोस्तों, द डूम टेल्स में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी लालच की कहानी है। लालच एक ऐसी चीज जो इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। यह लालच ही है जो परिवार में कलह करवा देता है, जो दो भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना देता है। आज की कहानी भी ऐसे ही दो भाइयों की कहानी है। कहानी है उस गोवा की जहाँ लोग छुट्टियां मनाने, एंजॉय करने जाते हैं। गोवा के बीचेस, गोवा के क्लब्स, इनकी चकाचौंध भरी लाइफ, यह सब देखकर लोगों को लगता है कि गोवा बहुत हैपनिंग जगह है। लेकिन इसी गोवा में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर गोवा के लोगों की माने तो आत्माओं का वास है। उसी में से एक जगह है डिमेलो हाउस। हमारी आज की कहानी इसी डिमेलो हाउस की कहानी है। यह डिमेलो हाउस गोवा के सेंटिमोल राइया में बसा हुआ है। दूर से अगर आप इसे देखें तो आपको यह एक अबेंडेंड प्रॉपर्टी मालूम होगा, खंडर जो बस खंडर है। लेकिन अगर गोवा के लोगों की माने तो यहाँ पर दो भाइयों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है डिमेलो हाउस और उसमें रह रहे दो भाइयों से। बड़े भाई का नाम पीटर डिमेलो है और छोटे भाई का नाम है एंथनी डिमेलो। इन दोनों के पास अथाह संपत्ति है, पैतृक संपत्ति इतनी कि दोनों अगर खर्च करने बैठे तो सारी जिंदगी लग जाए। लेकिन लालच इतना कि दोनों को बस चाहिए तो डिमेलो हाउस चाहिए। दोनों इसी बात पर अक्सर लड़ा करते हैं कि यह घर किसको मिलेगा। यह दोनों सिर्फ यही चाहते हैं कि इस घर पर उनका एकाधिकार हो जाए। पड़ोसी अक्सर इन दोनों के लड़ने की आवाज़ें सुना करते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि यह दोनों बहुत तेज तेज चिल्ला करके लड़ते हैं और कहते हैं कि यह डिमेलो हाउस बस मेरा हो जाए। एक दिन की बात है, पीटर बाहर से घर में आया। उस दिन लगभग रात के 11:30 बज रहे थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंथनी हमेशा की तरह अपने नीचे के कमरे में बैठकर शराब का गिलास हाथ में लिए शराब के घूंट भर रहा था। पीटर बाहर से अंदर आया और सीधा एंथनी के कमरे में गया और बोला कि एंथनी, आज हम इस किस्से को खत्म कर देते हैं। अगर यह घर मेरा नहीं हुआ तो मैं इस घर को तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम पर कोर्ट केस करने जा रहा हूँ और फिर यह घर हम में आधा आधा बटेगा। यह सुनकर पहले से नशे में बैठे एंथनी के मन में एक गुस्सा आ जाता है। वह जोर से पीटर पर धावा बोल देता है। बहुत देर तक वो दोनों उलझते रहते हैं। जैसे तैसे पीटर अपने आप को छुड़ाकर सीधा हॉल की तरफ भागता है। एंथनी उसके पीछे बड़ी तेजी से भागता है और वह देखता है कि किचन के पास जो टेबल है उसके ऊपर एक चाकू रखा हुआ है। एंथनी जोश में आकर वो चाकू उठाता है और सीधा पीटर की छाती पर वार कर देता है। पीटर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। एंथनी जोश में भरा हुआ है। वह एक के बाद एक लगातार इतने वार करता है कि पीटर की सांसें वहीं छूट जाती हैं। पीटर का शरीर ठंडा पड़ जाता है। पीटर के शरीर से लगातार खून बह रहा है और वह खून फ्लोर पर फैलते हुए एंथनी के पैरों तक आ पहुंचा है। एंथनी मरे हुए पीटर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आज से मैं इस डिमेलो हाउस का इकलौता मालिक हूँ। आज से यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यह कहकर वह पीटर की लाश को घसीटना शुरू करता है और घर के बैकयार्ड में ले जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश की वजह से बैकयार्ड की मिट्टी ढीली पड़ चुकी है और एंथनी को उसे खोदने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई। एंथनी ने गहरा गड्ढा किया और पीटर की लाश को घर के बैकयार्ड में दबा दिया और खुद जाकर शराब पीते हुए सो गया। अगले दिन की सुबह एंथनी ने ऐसा दिखाना शुरू किया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। वह रोजमर्रा की जिंदगी जीने में व्यस्त था। पड़ोसियों ने देखा कि पीटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पर पड़ोसी कुछ नहीं बोले। जब ऐसे करते करते 2 से 3 दिन बीत गए तो पड़ोस में ही रहने वाले थॉमस अंकल ने एंथनी से पूछा कि बेटा एंथनी, पीटर कहाँ है आजकल? तो एंथनी बोला, पीटर को मैंने उसका हिस्सा दे दिया है, वह बॉम्बे शिफ्ट हो गया है। यह बात थॉमस को कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन एंथनी से पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। एंथनी इस बात से खुश था कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई और पीटर हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट गया और यह डिमेलो हाउस, उसके सपनों का घर, अब सिर्फ और सिर्फ उसका है। हमेशा की तरह एक रात अपने हाथ में विस्की का गिलास लिए अपने कमरे में बैठा है और चुस्कियां भर रहा है। आज पीटर को मरे हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। आज बाहर वैसा ही मौसम है जैसा पीटर के कत्ल की रात था। आज भी
इतनी ही तेज बारिश हो रही है और अचानक तकरीबन रात के 12:30 बजे यह ठीक वही समय था जब एंथनी ने पीटर को मारा था। बिल्कुल वैसा ही माहौल और एंथनी को सुनाई देती है एक आवाज जो उसके किचन से आ रही थी, बर्तनों के गिरने की आवाज। एंथनी हड़बड़ा कर उठता है, सीधा किचन की तरफ भागता है और देखता है कि वहाँ एक काली बिल्ली है। एंथनी संतुष्ट हो जाता है कि यह और कुछ नहीं, सिर्फ बिल्ली ने कुछ बर्तन गिरा दिए हैं। इतने में ही तेज बिजली कड़कती है। एंथनी की नजर सीधा बैकयार्ड से बाहर जाती है और वह देखता है कि जहाँ पर उसने पीटर को गाड़ा था वहाँ की मिट्टी खुदी पड़ी है। वह तेजी से वहाँ पर जाता है और देखता है कि पीटर की लाश वहाँ नहीं है। एंथनी घबरा जाता है, तेजी से भागकर अपने घर में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इतने में बैकयार्ड से किसी के पैरों की आवाज उसको सुनाई देती है जो तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ती आ रही है। वह घबरा जाता है। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है, बहुत तेज दस्तक। एंथनी की रूह कांप जाती है। एंथनी डरते डरते दबे स्वर में पूछता है कि कौन है बाहर, कौन है? बाहर से पीटर की आवाज आती है कि ब्रदर, मैं हूँ, मैं अपने घर को लेने आया हूँ, मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। यह सुनकर एंथनी की रूह कांप जाती है। एंथनी बहुत डर जाता है। एंथनी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। जब एंथनी पलटता है तो शीशे में उसे पीटर की शक्ल दिखाई देती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब एंथनी उठता है और उसको वह सब कुछ याद आता है जो बीती रात उसके साथ घटा, वह भाग करके बैकयार्ड में जाता है और देखता है कि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल समतल है। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसको लगता है कि वह उसके सपने में हुआ होगा, उसने रात को ज्यादा पी ली होगी, इसलिए वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उसी दिन से उसके साथ ऐसा होने लगता है मानो कि कोई उसे देख रहा हो, मानो कोई उसके साथ रह रहा हो, मानो पीटर लौट आया हो। एंथनी जब भी सोता है तो उसकी चद्दर कोई सरका देता है। एंथनी जब भी हॉल में होता है तो उसको लगता है उसके कमरे में कोई घूम रहा है। जब भी वह अपने कमरे में होता है उसको लगता है हॉल में कोई घूम रहा है। उसे हर समय पीटर दिखाई देता है, हर समय पीटर की आवाज सुनाई देती है। एंथनी इतना बावला सा हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता। वह घर छोड़ के भागना चाहता है, तब भी पीटर उसे जाने नहीं देता। पीटर घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और एंथनी को जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। ऐसा एंथनी के साथ लगातार 7 रातों तक होता है। 8वें दिन एंथनी अपने होशो आवाज खो चुका है। एंथनी बस चाहता है तो केवल पीटर से माफी मांगना चाहता है और वह चाहता है कि पीटर उसकी जिंदगी से चला जाए। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह अब जीना नहीं चाहता। उसको नहीं चाहिए ये डिमेलो हाउस, उसको नहीं चाहिए ये पैतृक संपत्ति, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको चाहिए तो बस मेंटल पीस, जो अब पीटर उसको नहीं देगा। पीटर अपना बदला लेकर रहेगा। ये सारी बातें एंथनी के मन में चलती रहती हैं और एक दिन एंथनी इन सभी बातों से तंग आकर हॉल में उसी जगह जहां पर उसने पीटर को मारा था वहां पर फांसी लगा लेता है और मर जाता है। एंथनी की लाश वहां पर लगभग 4 से 5 दिन पड़ी रहती है। जब पड़ोसियों को बदबू आती है लाश सड़ जाने की तो पड़ोसी वहां पर आते हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो वह देखते हैं कि हॉल पर एंथनी की लाश पड़ी हुई है और डिमेलो हाउस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद थॉमस अंकल को डिमेलो हाउस से पीटर के चिल्लाने की आवाज आती है और जवाब में एंथनी भी बोलता है कि नहीं नहीं, यह घर सिर्फ मेरा है और मैं तुझे इस घर पे नहीं रहने दूंगा। उधर से पीटर बोलता है कि नहीं, ये घर मेरा है और मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। ये आवाज इतनी तेज और साफ होती है कि थॉमस अंकल को साफ सुनाई देती है। थॉमस अंकल डर जाते हैं। जब वे अगली सुबह अपने बाकी पड़ोसियों से पूछते हैं तो सभी पड़ोसी यही कहते हैं, हाँ उन्होंने कल रात उन दोनों की आवाज सुनी थी। तब से लेके आज तक गोवा के लोगों का मानना यही है कि वे दोनों आत्माएं जो जीते जी एक दूसरे के साथ ना रह सकी, वे मरने के बाद उस घर में साथ रह रही हैं और वे दोनों आज भी उस घर के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। हम जल्दी मिलेंगे ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप द डूम टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर ये आप दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो इस कहानी को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।